हेलो जेकेपी वालों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे सभी लोग। जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम 2026 का जो होने वाला है, इसका लेक्चर नंबर 6 लेके हाजिर हो चुका हूँ आपके लिए। इससे पहले हमने 5 लेक्चर्स देखे हैं जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर के कई सारे सेक्शंस पे हमने बात किया। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगी और एग्जाम्पल के साथ आपको। तो इसलिए वीडियो के एंड तक देखें, ठीक है। जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं प्लेलिस्ट में जाके देख लें, और जो भी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल पे को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच पाए। क्योंकि इस चैनल पे आपको कंटिन्यूसली हर एक गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहेगी, और ऐसे ही क्लासेस एमसीक्यू सीरीज़ आपको मिलती रहेंगी। और पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सअप करें 8082769074। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप पीडीएफ्स के लिए। तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। कोई आपका क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, अगर सबसे पहले हम देखेंगे पंक्चुएशन होता क्या है, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क्स आर सिंबल्स यूज्ड इन राइटिंग टू क्लैरिफाई मीनिंग एंड सेपरेट सेंटेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। पंक्चुएशन के जो मार्क्स सिंबल जो होते हैं, इसलिए इस्तेमाल होते हैं राइटिंग कुछ लिखने के लिए, और उनका मतलब क्लैरिफाई करने के लिए, या फिर किसी सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए, किसी सेंटेंस के पार्ट को सेपरेट अलग करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा पंक्चुएशन होता है, फुल स्टॉप, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा फुल स्टॉप, ठीक है। इसका रूल क्या है, यूज्ड एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट के किसी भी सेंटेंस के एंड में ये इस्तेमाल होता है। फुल स्टॉप इसे कहते हैं, जो एक बिंदु होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द जेकेपी एग्ज़ाम, ठीक है। तो यहाँ पे ये डॉट लगा हुआ है, इसे हम फुल स्टॉप कहेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है कामा, ठीक है। कामा क्या होता है, कामा होता है इस्तेमाल यूज टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट। किसी भी लिस्ट में अगर कोई आइटम्स है, जैसे क्लासेस में है, या फिर कोई इंट्रोडक्टरी वर्ड्स जो होते हैं उनके बाद में इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे राम, फिर यहाँ पे कामा है, फिर श्याम, कामा एंड अली आर फ्रेंड्स, इनको सेपरेट करके इनके बारे में इंट्रोडक्शन दी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन दी है ना, काफ़ी सारे बंदे तो बीच में कामा लगता है। और दूसरी एग्जांपल है, आफ्टर द टेस्ट वी वेंट होम, टेस्ट के बाद हम होम घर गए, ठीक है। यहाँ पे ये किसी भी आइटम्स को सेपरेट, या किसी क्लास को, जैसे यहाँ पे क्लास को सेपरेट किया, यहाँ पे कामा का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। उसके बाद होता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क कहाँ पे इस्तेमाल होता है, एट द एंड ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन के भी आखिर में हम इस्तेमाल करते हैं ये वाला क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, आर यू रेडी फॉर द एग्ज़ाम, क्या आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है। जहाँ किसी से हम क्वेश्चन अगर करते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क आगे लगता है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पे लगता है, शोज स्ट्रांग फीलिंग्स और सरप्राइज, किसी चीज़ की स्ट्रांग फीलिंग को दिखाता है या कोई सरप्राइज दिखाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट, किसी क्या सरप्राइज, अभी ये स्ट्रांग फीलिंग्स को दिखा रहा है ना, क्या ज़बरदस्त अचीवमेंट है, ठीक है, कामयाबी है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। ये हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ठीक है। उसके बाद होता है एपोस्ट्रॉफ। एपोस्ट्रॉफ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इससे किसी पोसेशन या कंट्रैक्शन के बारे में ये बताता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, पोसेशन में क्या होता है, दिस इज़ अहमद्स बुक, ये अहमद की, ठीक है, अहमद्स, ठीक है। जो एस लगा है इसके ऊपर पहले एपोस्ट्रॉफ लगा है, ठीक है। तो ये अहमद की किताब है, ये पोसेशन किसी के बारे में बताया हुआ है। कंट्रैक्शन, इट्स अ सनी डे, इट्स आ गया यहाँ पे, इट्स ये एक सनी डे है, ठीक है। इट्स, इसमें एपिस्ट्रॉफ यहाँ पे बीच में लगा है, ठीक है। किसी पोसेशन या फिर कंट्रैक्शन को शो करता है एपोस्ट्रॉफ, ठीक है। उसके बाद है कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स क्या होते हैं, डायरेक्ट किसी स्पीच में इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी स्पीच के लिए। जैसे ही सैड, ठीक है, ही सैड, यहाँ पे तो ये आ गया कामा, फिर कोटेशन मार्क यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ से शुरू हो गया कोटेशन मार्क, वर्क हार्ड एंड स्टे फोकस्ड, फिर यहाँ से इसको ऑफ कर दिया कोटेशन मार्क्स से, ठीक है। उसने कहा वो वर्क हार्ड एंड स्टे फोकस्ड, ये मेहनत से काम करें और फोकस रखें काम पे, ठीक है। कोलन, कोलन क्या होता है, जो डबल डॉट होते हैं, ठीक है। कोलन इंट्रोड्यूसेस ए लिस्ट आर एक्सप्लेनेशन, किसी एक्सप्लेनेशन को या किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ब्रिंग दीज आइटम्स, ब्रिंग दीज आइटम्स, ये चीज़ें लेके आना,
फिर यहाँ पे कॉलन लगा है, 2 डॉट लगे हुए हैं, पेन, फिर यहाँ पे ये है कामा, पेंसिल, कामा एंड नोटबुक, ठीक है। ये मैंने बोला था किसी आइटम्स की लिस्ट दिखाने के लिए या फिर किसी सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए कामा यूज़ होता है, ठीक है। तो कॉलन होता है लिस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी चीज़ को, ठीक है, या फिर उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, दिखाने के लिए। और सेमी कॉलन कहाँ पे यूज़ होता है? इसका रूल होता है कनेक्ट्स क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास जो होते हैं उसमें जो उनको क्लोज करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। शी स्टडीड हार्ड, फिर सेमी कॉलन लगा यहाँ पे, शी पास द टेस्ट, ठीक है, वो उसने मेहनत से पढ़ा और वो टेस्ट पास कर लिया, ठीक है। उसके बाद होता है हाइफन। हाइफन क्या होता है? डैश टाइप, जिससे डैश होता है, जॉइंस कंपाउंड वर्ड्स को जोड़ता है, ठीक है। दिस इज़ अ वेल नोन फैक्ट, इनको, इस वर्ड को जोड़ा है, ठीक है। इसे हम हाइफन कहेंगे। डैश क्या हो गया? डैश तो हाइफन थोड़ा छोटा सा होता है और डैश थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। शूज ब्रेक और पाज इन अ थाट, किसी थाट में ब्रेक या पाज को जब उसमें रुकते हैं थोड़ा सा, उसको शो करता है कौन? डैश, ठीक है। आई वॉज अबाउट द स्पीक, फिर रुक गया, देन द बेल रैंग, मैं बोलने वाला था तब तक बेल बज गई, ठीक है, इसमें डैश लगता है। ब्रैकेट्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोई हो तो उसको ऐड करने के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ही आंसर्ड करेक्टली, ठीक है, उसने सही जवाब दिया, ठीक है। फिर ब्रैकेट में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आफ्टर थिंकिंग फॉर अ मिनट, ठीक है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सेंटेंस तो इतना ही है लेकिन एक्स्ट्रा उसके बारे में बताया है, तो ये ब्रैकेट में हम बताएंगे, आफ्टर थिंकिंग फॉर अ मिनट, 1 मिनट के सोचने के बाद। अब होता है एलिप्सिस क्या होता है? किसी ओमिशन या पाज को शो करता है, जैसे आई वॉज थिंकिंग डैश डैश, फिर हो गया मे बी यू आर राइट, ठीक है, मैं सोच रहा था कि आप हो सकते हैं आप सही हों, ठीक है। फिर थिंकिंग के लिए मतलब किसी ओमिशन या पाज के बारे में, मतलब रुक के तो उसके बाद कोई बात बोलनी हो तो उसमें हम एलिप्सिस यूज़ करते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं आपके लिए। डू नॉट यूज़ कामा बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में कभी कामा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं होता है वहाँ पे। यूज़ एपोस्ट्रॉफ करेक्टली इन पोसेसिव फॉर्म्स, कोई भी पोसेसिव फॉर्म अगर है तो उसमें एपोस्ट्रॉफ इस्तेमाल करें, ठीक है। रीड द सेंटेंस केयरफुली टू आइडेंटिफाई करेक्ट पंक्चुएशन, ठीक है, पहले सेंटेंस को आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है, उसको समझें, फिर आप देखें कि वहाँ पे कौन सी सही पंक्चुएशन इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस एरर डिटेक्शन क्वेश्चन रेगुलरली, ठीक है, एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको रेगुलरली आपने प्रैक्टिस करना है, जो कि इस चैनल पे भी आपको देखने को मिलेंगे इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट करने के बाद। तो आप अगर PDF लेना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8082769074, ठीक है, 9074। तो वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक भी करें। कोई आपका क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।